पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 2 सड़कों का होगा निर्माण। कटिहार सांसद और स्थानीय विधायक ने किया शिलान्यास। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के कई प्रमुख गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत लगभग 8 करोड़ की लागत से होगी। शीतलपुर बथान टोला से बिलराही भाया इमामनगर बगुआबाड़ी घोड़दा को जोड़ने वाली सड़क तथा भोगांव लोहिया सड़क अरिहना से सिंघौल भाया बिशनपुर का शिलान्यास कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी तथा प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा रही है। अब मुख्य सड़कों को चिन्हित कर उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। वही स्थानीय विधायक निशा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिहार की सड़कों को चमकाने में भूमिका निभा रही है। आजमनगर के नदी पार के इन पंचायतों में पक्की सड़क ढूंढने से नहीं मिलती थी, पर आज हर गांव तक पक्की सड़क पहुंच चुकी है। इसके अलावा कई अन्य सड़कों की सौगात नए साल में लोगों को मिलेगा। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुनील सिन्हा, शीतलपुर मुखिया स्मृति कुमारी, जिला पार्षद मुनावर आलम, बंबल मंडल भाजपा मंडल अध्यक्ष अवधेश मंडल, प्रदीप घोष, समिति सदस्य बबलू हांसदा, भोला मंडल, दीपक केवट, कंचन केसरी, कनीय अभियंता रामचंद्र राम तथा संवेदक संजय कुमार चौधरी सहित कई अन्य मौजूद रहे। आज हमारे क्षेत्र में 2 शिलान्यास था। एक शिलान्यास आपका फरसाडांगी में और दूसरा शीतलपुर में ही प्रॉपर हुआ। तो ये लागत तकरीबन 8 करोड़ 90 लाख का लागत का ये सड़क अभी बनने जा रहा है हम लोग का। तो हमारा जो भी है कि केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो, हमारा तो बस इतना ही सोचना है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, चाहे सांसद जी माध्यम हो चाहे निशा सिंह माध्यम हो, बस क्षेत्र का विकास हो। बस इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं चाहेंगे। आज हम हैं, कल कोई और रहेंगे। लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को बस इतना ही संदेश देना चाहेंगे कि जो विश्वास उन्होंने हम पे जताया है वो विश्वास को हम हर हाल में पूरा करेंगे और कहीं भी वो इस बात से निराश नहीं हो कि निशा सिंह कहीं पिछड़ेगी। निशा सिंह हर जगह आगे बढ़। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की तरफ से सड़क मुहैया कराई गई है, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कराई जा सकती है? मुख्यमंत्री जी अभी हमको बड़ी निराश कर रहे हैं, तो अभी मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम कुछ शासन अपने तरफ से नहीं दे सकते हैं। हम अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे ही आश्रित हैं और उन पे ही आश्रित हैं और जो होगा मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए ही हैं। वायदा में उनकी वजह से भी हमारा बहुत काम निकल जाए, हम ये ऐसा आशा करते हैं। मुख्यमंत्री जी से हम कई तरह का गुहार भी लगाएंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र को देखिए और हम जो है विपक्ष में ही है, पर विपक्षों का भी बात सुना जाए और काम को बढ़ाया जाए। चाहे खाद हो, अभी खाद की कितनी दिक्कत हो रही है, खास करके यूरिया की। तो यूरिया केंद्र सरकार से मिल रहा है, तो कहाँ अटका हुआ है? तो राज्य सरकार में अटका हुआ है। तो वो भी हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जहाँ ब्लैकमेलिंग हो रहा है, जहाँ पे आप अटका के रखे वहाँ से निकलवाइए। 2.5 गुना ज्यादा आपको खाद मिला है, जहाँ की हमारी लागत थी 4। जब राज्य सरकार से पूछा गया कि आपको कितनी यूरिया चाहिए, तो आप लोग वहाँ से केंद्र राज्य सरकार ने बोला कि 400 लगभग के चाहिए। तो यहाँ जबकि केंद्र से 680 टन यूरिया मिला, तो कहाँ अटका हुआ है? अगर 400 टन आप वितरित कर दिए तो बाकी का 280 टन कहाँ पे अटका हुआ है? हमारी जनता क्यों बार बार इस बात के लिए बोल रही है कि खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं राज्य में गड़बड़ी है। राज्य को सुधारे, देश तो बाद में सुधारिएगा आप मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ा। आज 2 सड़कों का शिलान्यास हुआ है। शीतलपुर से बथान केवाला इमामगंज बलुआबाड़ी तक इस सड़क का 5 किलोमीटर लंबाई है। इसमें जो है इस सड़क में 5 पुल भी बनेगा, 4 पुल बनेगा और 5 होम पाइप वाला जल निकासी वाला लगेगा और ये लगभग 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बनेगा। उसी तरह से अभी जहाँ पर है दूसरा भोगांव रोहिया हरियाणा सड़क पर सिंघौल भाया बिशनपुर, ये लगभग 6 किलोमीटर का होगा। इसमें 8 पुल बनेगा, छोटा पुल 4 बनेगा, ये 4 करोड़ 85 लाख में बनेगा। ये सड़क जर्जर था, कई जगह पुल टूटे हुए थे। इसका बनने से
किसानों को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा, छात्रों को फायदा होगा और लोगों का जीवन आसान होगा। तो ये हम लोगों ने संवेदक और इंजीनियर को कहा है कि काम शुरू हो गया तो ससमय ये सड़क बन जाए और इस सड़क का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। हजारों लोगों की ये मांग है सर कि रोहिया पुल को लेकर के कई बार जो है स्थानीय लोगों द्वारा मांग की गई है, लेकिन इस पर अब कुछ राहत तक क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। नहीं, देखिए हम एक नया 4 लेन NH का मांग किए हैं जो कटिहार, बस्तौल, रोहिया, खोपरा, आजमनगर, बारसोई, बीघोर, मकरा, बाहिन, रायगंज, बालूरघाट होकर बांग्लादेश तक लगभग ये 127 किलोमीटर का होगा। पिछले सत्र में 2022 में पार्लियामेंट में उठाए थे और फिर माननीय मंत्री जी से भी मिले और माननीय मंत्री जी का मुझे पत्र भी आया है कि विभाग को इसको दिया गया है और आने वाला दिन में इसमें ग्रीन फील्ड लैंड से जो अलाइनमेंट हमने आपके पास बताया पार्लियामेंट में बोले थे, तो इसका वीडियो भी समाज के सामने आया था, जनता के सामने। तो भारत सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग प्रयास में हैं और इस प्रयास का फल मिलेगा। और अगर ये 4 लेन बन जाता है तो कटिहार को ये दूसरा होम 4 लेन होगा और ये इंटरनेशनल 4 लेन होगा जो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ेगा। तो इसी में सब ब्रिज भी बन जाएगा और इस क्षेत्र का विकास भी।